कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः सीतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नमः। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरक्षे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ध्यायते गिरियत्कृपा तमस्य गुरुधाम पारं पवनं श्री चैतन्य। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता पठन में शास्त्र के अंतर्गत। तो आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय आरंभ करने वाले हैं। नववा अध्याय, जिसका शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान। तो उसके पहले अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं अष्टम अध्याय मुझसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ प्रश्न है आप उठा सकते हैं। और सब जानते, अगर आप प्रश्न नहीं पूछ रहे तो मैं एक प्रश्न पूछूंगा। फिर आप ठीक है। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी कुछ प्रश्न पूछा था मैंने। हाँ, वन किस ज्ञान हम जान रहे हैं अष्टम अध्याय से? सभी सही सही जवाब दिया सभी भक्तों ने। कौन सा ज्ञान है वो? ऐश्वर्य ज्ञान। ओके। मृत्यु के समय भगवान की स्मरण करने से क्या होता है? भक्त ब्रह्म में विलीन होते हैं, भक्त वैकुंठ में जाते हैं, भक्त गोलोक वृंदावन में जाते हैं, ऊपर के सभी। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना? जित रजनाथ ब्रो and Papan, you are our speaker representing all of us। आप तो एक बार हाथ उठाएंगे इलेक्ट्रॉनिक हाथ, इजी हो जाएगा। Yes, सो जी, हरे कृष्ण। थैंक यू। सॉरी, आपको मैं चूज कर रहा हूँ क्वेश्चन पूछने का आंसर सब, क्वेश्चन आंसर सब आपसे कर रहा हूँ। जी। तो उत्तम चंद्रनाथ है, आपको क्या डाउट है कि माता जी? कुछ डाउट है क्या आपको? हाथ उठाया आपने? नहीं, हाथ कुछ नहीं। तो रोज आपने क्या आंसर दिया इसमें, इस क्वेश्चन का? मृत्यु के समय भगवान की स्मरण करने से भक्त, मैं शेयर मैं करूँ प्रश्न? मैंने प्रभु जी ऊपर के सभी मतलब तीनों ही आंसर दिया है मैंने तो। ऐसा क्यों प्रभु जी? आपने बहुत कम, हाँ, काफी सारे प्रश्न, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे आपको?
भक्त तो गोलोक वृंदावन में जाते हैं ना। आपने बताया था ना कि आध्यात्मिक जगत जो है वो सारे ही हैं। सारे मतलब। मतलब तीनों आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ, गोलोक, वृंदावन और और ब्रह्म। ब्रह्मज्योति। जी। यस। तो सही ब्रो। यस यस। तो आपने एक बोला था कि आध्यात्मिक जगत चूंकि तीनों हैं। करेक्ट। सो जो भी भगवान के पास जाते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, वो कर्म मिश्र भक्ति क्यों ना हो या ज्ञान मिश्र भक्ति क्यों ना हो, उनको भगवान के नाम, क्योंकि भगवान ने बताया ना, अंत काले मामेव स्मरण मुक्ता कर्म। तो किसी प्रकार की इच्छा से भगवान की भक्ति करेंगे तो उनका कुछ भी नुकसान नहीं होता। लेकिन अच्छा है, मतलब हम भक्त चूज करते हैं कौन सा, गोलक वृंदावन, जहाँ पे भगवान की सेवा, जिनकी सेवा नहीं करना है वो भी जा सकते हैं, वैकुंठ में जा सकते हैं, सालों के साथ वगैरह करके वहां पे शांत रस में रह सकते हैं। लेकिन जो भी भगवान के भक्त हैं उनको इस, अगर भक्ति को सही रूप से किया, उन्होंने अपराध नहीं किया, सिर्फ एक चीज है, एक कंडीशन है भगवान का। भगवान बोलते हैं कि तद्धाम परमात्मा, जो मेरे धाम में आते हैं वो वापस नहीं आते, निवर्तन्ते बोलते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, क्या है, अपराध नहीं करना। अपराध किया है तो फिर भक्ति देवी अपनी शक्ति को दिखाते हैं। तो अपराध किए बिना अगर हमने भक्ति की, लेकिन अगर वो मिश्रित भक्ति है तो भी हम आध्यात्मिक जगत में पहुंच सकते हैं। थैंक यू। चलिए, कुछ भक्त वैकुंठ में जाते हैं, गोलोक वृंदावन जाने वाले जो हैं। लेकिन इसका आंसर ब्रह्म में भी चला जाता है। ये भक्त क्या है, ज्ञान मिश्र भक्त है, ब्रह्म में जाते हैं। जैसे ज्ञानी लोग भी जल चले जाते हैं ब्रह्म में, वैसे कुछ भक्त हैं ज्ञान मिश्र भक्त, वो भी ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, शुद्ध भक्त शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाना जाते हैं, अच्छा जाना चाहते हैं स्वर्ग, गलत। गोलोक वृंदावन वैकुंठ नरक, जहाँ भगवान की सेवा की अवसर। जी। आंसर क्या है, जहाँ भगवान की सेवा, वो नरक क्यों ना हो, मना तो पुष्टम जब पार जाओ, दूता शुभ, अपनी प्रार्थना में बोलते हैं, कहीं भी जाने के लिए मैं तैयार हूँ, मेरे भगवान की और भक्तों की सेवा और उनका संबंध। गोलोक वृंदावन से ज्यादा सेवा, सेवा अच्छा था। व्यक्त और अव्यक्त किसके संबंध में है, बोलो बोलो। आध्यात्मिक दुनिया ऊपर, ये शायद ये आंसर सबको कंफ्यूज कर, ऊपर कैसे भी। आपने क्या चुना कोई इसके लिए। प्रभु जी, ये मैं इसमें कंफ्यूज था, मैं नहीं, मैंने अच्छा, इसका कोई आंसर। नहीं, आंसर नहीं चूज कर। क्या लगता है आपको। इसमें व्यक्त और अव्यक्त जो हमने पढ़ा था प्रभु जी, इस चैप्टर में आया था व्यक्त और अव्यक्त। हम्म, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ प्रभु जी। कोई बताना चाहते हैं, बात उठा सकते हैं जो हमको मदद करे। कोई भी सीधा आंसर बताना। स्लोगन किधर है बात, डायरेक्टली आंसर बताएगा हमने जो पढ़ा। अनम्यूट की। और हाँ, yes, बताओ। वक्त वक्त व्यक्त अव्यक्त दोनों होगा प्रभु जी इसमें। क्वेश्चन क्या है, ठीक है, उत्तर अव्यक्त दोनों होगा, ठीक है। प्रेम है। हरे कृष्ण प्रभु जी, वंदनम प्रभु जी। इसमें ये भौतिक लोगों के समझ में नहीं है व्यक्त और अव्यक्त, तो मतलब आप भौतिक आंसर लोग आंसर जैसे दे होते रहे हैं। कि मैं पूछ रहे।
इसमें मुझे कुछ ये लगा कि आप पूछ रहे हो व्यक्त और अव्यक्त किसके संबंध में बताएंगे, कि कौन सा लोक जो है व्यक्त होता है फिर अव्यक्त हाँ होता है। हाँ तो वो हाँ। भौतिक लोक ही तो व्यक्त और अव्यक्त होते हैं, आध्यात्मिक लोक तो नहीं होते, यस, वो तो शाश्वत है। सही है सही सही। धन्यवाद। ये व्यक्त होना व्यक्त होना कहाँ हुआ? जी जी। ये सारे इस भौतिक दुनिया, इसमें भौतिक दुनिया नहीं दिया है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए भूलोक लोक भी भौतिक दुनिया के भाग हैं। भौतिक दुनिया में बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, बहुत सारे लोक हैं, सब लोक आदि। तो भूलोक इसका सही आंसर है। धन्यवाद। मैं इसे थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ऊपर के सभी भी देखे, लेकिन बहुत सारे वक्त उसको चुनेंगे। नेक्स्ट, अपने ब्रह्मांड किस में आता है? भौतिक दुनिया, आध्यात्मिक दुनिया, वैकुंठ, बता रहे हैं किसमें आता है गुरु जी, ये तो भौतिक दुनिया ही है प्रभु जी। यस। क्योंकि उस दिन एक माता जी लास्ट में कुछ तो पूछी, तो उससे मेरे डाउट आया कि सबको समझ में आया कि नहीं भौतिक दुनिया क्या है। स्वर्गलोक आदि सारे भौतिक दुनिया में आते हैं। कृष्ण को प्राप्त करना किसके लिए सुलभ सुलभ है? भक्ति योगी। भक्ति योग। Yes। क्यों? आप सब जानते हो, आपने आंसर भी किया ना, कैसे भक्ति योग बाकी मार्ग कौन से सरल है, अपने ओपन बुक क्वेश्चन भी आंसर करो। ओके, भगवान किसे आदिदेव बोलते हैं? प्रभु जी विराट पुरुष। Yes, सही, सिर्फ दो ही भक्तों ने इसका सही आंसर दिया, विराट। अरे आपने तो आंसर नहीं किए। ये मैंने आंसर नहीं किया, रह गया मुझसे। अच्छा, वे मोही माता जी और राघवेंद्र माता जी। थैंक यू। आप दोनों ही, आप तीन, बाकी सब ब्रह्म में चले गए। ब्रह्म को नहीं बोले। हाँ, अधियज्ञ को ब्रह्म के बारे में, विराट। धन्यवाद आप सबका, काफी उत्साह के साथ ऑलमोस्ट 30 वक्त या 35 वक्तों ने जो मेरी मेहनत जो है उसको सार्थक किया। मुझे काफी समय लगता है टाइम कंट्रोल में। थैंक्स। प्रभु जी, प्रभु जी उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? मृत्यु के समय भगवान की स्मरण करने से ऊपर के सभी है या गोलोक वृंदावन है? ऊपर के सभी हैं, वो किस भाव से जी। वो बताते हैं। किसी प्रकार का भक्ति करो आप जा सकते हो, तो जिनका जो भाव है वहां जाएगा। ये अथर्वण वर्जन थे ना। तो भगवान को किस भाव से वो प्रार्थना करो, वो सुख के लिए भगवान से भगवान की भक्ति की, तो सुख मिलेगा, वैकुंठ में चला जाएगा। सिर्फ जन जन जन्म मृत्यु से मरण से बाहर निकलने की इच्छा है, उस भाव से भगवान से प्रार्थना करो, ठीक है, उनको ब्रह्म ज्योति में मिल जाएगा। लेकिन भगवान की सेवा करने की इच्छा से भक्ति की, ये भगवान की सेवा करने के लिए तो लोग हम तो जगह, तो तीनों तो आध्यात्मिक दुनिया में ही है ना। इस तरह से ऊपर के सभी वो किस भाव से किया उसके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। जी जी। तो आज हम और किसी कुछ प्रश्न है? नहीं नहीं, नहीं। तो आज हम नवमा अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं। उसके पहले तो जो इस भक्ति योग की सेक्शन में एक्चुअली क्या हो रहा है, पहले भी बहुत बता चुका हूँ। पहले 1 से 6 अध्याय में भगवान कर्मयोग के बारे में बताए, फिर भी उसका अंतिम सेक्शन जो देखेंगे उसमें भगवान कहाँ पे लेके आ रहे हैं, उस कर्मयोगी को भी भक्ति के पास लेकर योगिना सर्वेश भक्ते अनंतरात्मना श्रद्धावान भक्तो समय में युक्त तमो मतः। तो निष्काम कर्मयोगी को भी भक्ति के पास लेके आ, भक्ति की तरफ लेके आ रहा है। अब वैसे ही आप बाद में हम पढ़ेंगे 18 अध्याय 12 से 18 जो
सेक्शन है, उसमें ज्ञान योग की, ज्ञान के द्वारा भी एक व्यक्ति को भक्ति की तरफ लेके आती है। और ये भक्ति योग की इस सेक्शन में भगवान के ऐश्वर्य भक्ति और भगवान के माधुर्य भक्ति दोनों भगवान संग हैं। तो पहले दो अध्याय में हमने भगवान के ऐश्वर्य को देखा, इसे भगवान सब जगह पे है, सबका सार भगवान है, सबसे श्रेष्ठ भगवान। इस तरह का ऐश्वर्य युक्त भक्ति हमने देखी। और ये नवम अध्याय जो है, जो पूरा भगवद्गीता के एकदम बीच में, इस अध्याय में भगवान की जो शुद्ध भक्ति जो है उसके बारे में हम जानेंगे। भगवान की भक्ति का मधुरता क्या है, ये मधुर माधुर्य रस नहीं, मधुरता में जो शुद्ध भक्ति में मधुरता जो है उसके बारे में हम जानेंगे, भगवान के द्वारा ही हम जानेंगे। उस अध्याय का नाम क्या है? परम गुह्य ज्ञान। Yes. तो तो आज हम कुछ दो तीन श्लोक ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि काफी लंबे लंबे तात्पर्य थोपा जिंदगी हम पूरा पढ़ेंगे। और समय है तो हम इस अध्याय को पूरा पुनरावृत्ति करेंगे, मतलब सारे श्लोकों को हम सब साथ में डिसाइड करेंगे, क्योंकि बहुत स्पेशल अध्याय है। और अभी अधिक मास का समय भी है, तो भगवत पढ़ना बहुत अच्छा होगा हम सबके लिए। ठीक है, हम देखेंगे समय कितना बचा है, इसके हिसाब से हम देखेंगे। तो इस अध्याय को जाने से पहले 8वें अध्याय में, 8वें अध्याय में भगवान कैसे अंत किए? विभूषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। तो ये अनुवाद पढ़े। 28 प्रभु जी, सॉरी। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके, आगे प्रभु जी, इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। सो वेदों का अध्ययन करने करके या यज्ञ, उसका अनुष्ठान करके, तपस्या करके, जिसमें तपस्या के द्वारा शरीर पोषण सबको त्याग करके, दान, किस व्यक्ति को दान देना चाहिए, कब देना, दान देना चाहिए, इन सारे अलग अलग कार्यों के द्वारा जो व्यक्ति चाहता है उससे भी अधिक अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा, इन सबसे भी उत्कृष्ट श्रेष्ठ फल किसको मिल सकता है? योगी परम स्थान उपैति चाध्यम। वो योगी को स्थान मिलता है, परम स्थान मिलता है इन इन सबसे भी श्रेष्ठ स्थान उस योगी को मिलता है। तो वो योगी कौन है यहाँ पे? वो भक्ति योग के बारे में बता रहा है। ये सारे लोग, ये सारे अलग अलग मार्ग, अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग भाव के लोग पालन करते हैं कुछ फल मिलेंगे। इन सारे फलों से ऊपर जो है वो है परम स्थान, जहां से व्यक्ति वापस नहीं आना चाहते। वो वो क्या है? आदि और परा, उस स्थान उपाय की प्राप्त करता है कौन? योगी। ये भक्ति योग है, जो शुद्ध भक्ति के बारे में बताया जा रहा है। और अंत में परम धाम। तो फिर उस धाम के बारे में भगवान फिर से और डिटेल में अभी बताएंगे। इस नाम कुछ डिस्कस करना है इसमें।
तो भगवान जो भगवान का ऐश्वर्य बताया 7वें अष्टम अध्याय में, फिर उस परम भगवान को प्राप्त करने के अत्यंत सरल मार्ग क्या है? वो भक्ति मार्ग। इसके पहले सुलभ वार्ता हमने पढ़ा, परम अध्याय में कौन सा श्लोक में? तो वो सुलभ मार्ग जो है, भक्ति मार्ग जो है, वो कैसे व्यक्ति भक्त उसको कर सकते हैं, उस भक्ति मार्ग के बारे में भगवान अभी विस्तृत रूप से बताने मुझे। पर तो इस अध्याय का नाम क्या है? परम गुह्य ज्ञान। श्री भगवान वाचा इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे, ज्ञानं विज्ञानसहितं ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। भाई भगवान बोल रहे एक्चुअली इसके पहले बहुत बार अर्जुन प्रश्न पूछ रहे थे, उससे दूसरा अध्याय भगवान दूसरा नया टॉपिक बता रहे। लेकिन यहाँ पे भगवान स्वयं इसके, क्योंकि इसके पहले कुछ प्रश्न नहीं, लास्ट चैप्टर में कुछ प्रश्न है, भगवान ही बता रहे हैं। भगवान कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन भगवान चाहते हैं कि अपनी शुद्ध भक्ति का ग्लोरी जो है, भक्ति जो है, उसका क्या बोलते हैं, प्राशस्त्य जो है, तो भगवान स्वयं बता। अर्जुन बिना पूछे ही क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? निदंतु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। प्रवक्ष्यामि, मैं बता रहा हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे भक्ति के बारे में मैं खुद बता रहा हूँ। मुझे किस तरह से प्रसन्न करना है, मैं खुद बता रहा हूँ। किसी व्यक्ति को प्रसन्न करना है तो वो व्यक्ति जानते हैं कि किस चीज से मैं प्रसन्न हो सकता। तो वो व्यक्ति बताएंगे कि चलो देखिए, मुझे यार ये चीज अच्छा लगता है, फिर तब जाकर हम वो चीज उनको देखेंगे तो वो प्रसन्न होंगे। तो भगवान इतना आसान कर लिया मार्ग को, कुछ कंफ्यूजन है कि उनको क्या चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना है, फलम चढ़ाना है, हाँ जल चढ़ाना है। भगवान बोलते ही सहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या स्नान। तो यहाँ पे वही भगवान स्वयं बता रहे, मैं खुद बता रहा हूँ इस ज्ञान को। तो तुमको ही बता रहा हूँ, क्योंकि अनसूयवे, ये आप अनसूय असूय रहित व्यक्ति कि इस दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, या हम सबको यहाँ पे खरीद करके रखा गया, रखा गया है। किसके वजह से? असूया की वजह से, ईर्ष्या की वजह से। भगवान से हम ईर्ष्या करते हैं, इसकी वजह से हम इसी दुनिया में रहने के लिए प्रयास करते हैं, इसी दुनिया में हम ईश्वर या भगवान बनने के प्रयास करते हैं। वाई ओनली कृष्णा, क्यों कृष्ण ही प्रभु है, मैं प्रभु क्यों नहीं बन सकता? हमको भक्त को भी हम प्रभु बोलते हैं, क्योंकि हम उनको भगवान के अंश के, भगवान के दास के रूप में देखकर हम, जैसे भगवान है ये भी हमारे प्रभु हैं, ऐसा हम स्वीकार करते हैं। लेकिन हम सब, इस सारे जीवात्माओं का प्रॉब्लम क्या है? असूया। हम चाहते हैं कि हम सारे चीजों का भोक्ता बने, लेकिन इसलिए रूपा जी बताते हैं, हम सब पढ़े अध्याय 5वां अध्याय में 29वां श्लोक में, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वभूतमहेश्वरम सर्वभूतानां आत्मानं शांति मुच्यते। इस दुनिया में सारे कलह का निवारण का मार्ग क्या है? जब हम जानते हैं कि सारे भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक, सारे लोगों का, सारे यज्ञों का भोक्ता कौन है? भगवान है। जब हम ये जानते हैं कि सब कुछ भगवान का है, तो भगवान ही इसका हाँ, भोक्ता है, इसका प्रभु है, तब जाकर इस दुनिया में किसी प्रकार की विद्रोह या कलह नहीं। तभी
जाकर इस दुनिया में शांति। लेकिन अभी हम सब एक एक प्रभु बनना चाहते हैं, एक एक प्रभु बनना चाहते हैं। एक एक प्रभु बनेंगे तो क्या होगा, एक प्रभु और दूसरे प्रभु के बीच में झगड़ा। बाकी हम मंदिर में हम सबको प्रभु बोलते हैं, लेकिन हम प्रभु समझते हैं। अगर प्रभु करके समझ स्वीकार कर लिए हम खुद को, तो फिर क्या होगा, दो प्रभु के बीच में झगड़ा होगा। जब हम खुद को दास के रूप में स्वीकार करेंगे, दूसरे बाकी सबको प्रभु के रूप में स्वीकार करेंगे, तब जाकर उसी प्रकार का क्या हो सकता है, तबाह नहीं होगा। यहाँ पे भगवान अर्जुन को क्यों चुना, क्योंकि अर्जुन क्या बोल रहे, अर्जुन का गुण क्या है यहाँ पे, अनासूया, असूया नहीं है उनमें। और इसी चीज भगवान इसको पहले भी बताते, वो पॉइंट बनी अर्जुन। हम्म सएवायं मया त्योज्य योगः प्रोक्तः पुराणः भक्तोऽस्मि सकाचेति रहस्यं हेतुः। क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं ये रहस्य, गुह्य मतलब क्या है, रहस्य, सब जानते हैं। गुह्य मतलब रहस्य, तो ये रहस्य, और वो भी किस तरह का रहस्य, परम गुह्य। तो पहले भगवान ने गुह्य ज्ञान बताया पहले 6 अध्यायों में। अभी जो बताए वो गुह्य तमम। तमम मतलब आप जानते हैं, तारा, गुड बेटर बेस्ट इंग्लिश में। तो गुहिया, गुहिया तारा, गुहिया तारा। तो पहले 6 अध्याय में भगवान ने गुहिया ज्ञान बताया, जिसमें व्यक्ति, इन जनरल हम सब भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति से बाहर निकल के आत्मा के बारे में जानकारी लेना, ये जो है, ये क्या है, गुहिया ज्ञान कोई है। अभी तक हम शरीर सोच रहे हैं ना, इसलिए ना भौतिक जो एंजॉयमेंट है, भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ करके जानकर, जैसे दूसरे अध्याय में पढ़े, ये सब क्या है, ये गुह्य ज्ञान है। 99.9% इस दुनिया में कोई नहीं जानता। सब लोग जानते हैं कि मैं शरीर हूँ, शरीर के लिए मुझे ये करना है, या शरीर संबंधित जो अहम उन चीजों के लिए मुझे कार्य करना है। उसको संरक्षण कैसे करे, उसको कैसे भोग दे। और इसी में हम अपनी पढ़ाई हो, अपनी कमाई हो, अपनी जो भी बंधन रिलेशनशिप, ये सब उसी के ऊपर से ही जुड़े हुए। लेकिन इससे बाहर निकल, हम शरीर नहीं आत्मा करके जो ज्ञान जो है हमको पहले से अध्याय में पता चला, इसलिए वो गुह्य ज्ञान है। और दूसरा है गुह्य तरल, जिसमें हम थोड़ा सा 6वें अध्याय में पढ़ते हैं, जिसमें व्यक्ति जन्म मरण से, जन्म मृत्यु से परे जाने के लिए सोचता है। क्या है वो, मोक्ष के बारे में सोचता है। आत्मा हो, ठीक है, फिर आगे क्या है, वो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। थोड़ा 18 में, बाकी सेकंड सेक्शन में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। वो क्या है, गुह्यता, कृष्ण के पास पहले इसी दुनिया में हम भौतिक शरीर से आत्मा की तरफ आगे बढ़े, फिर भौतिक दुनिया से आध्यात्मिक दुनिया की तरफ जो जाने की जो चिंतन जो है, वो क्या है, ज्ञान गुह्यता। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ, जिसमें भगवान कृष्ण एक व्यक्ति के रूप में हम जाकर उनकी सेवा करने का जो मार्ग जो है, वो क्या है, गुह्यतम, सबसे बेस्ट गुह्यतम ज्ञान। वो ज्ञान यहाँ पे मैं तुमको दे रहा हूँ, स्वयं दे रहा हूँ। क्योंकि तुम क्या हो, तुम किसी प्रकार का सूर्य तुम्हें नहीं हो, और तुम मेरे वक्त हो, तुम मेरे सखा हो। ज्ञानम विज्ञान सहितम ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभा। ये पूरा ज्ञान भी दे रहा हूँ और उसका विज्ञान भी दे रहा हूँ। विज्ञान मतलब अनुभव, अनुभव दोनों के साथ। जो इस जानता है, इस
ज्ञान और उसका अनुभव किस तरह का होता है, ये जानने के बाद क्या होगा, मोक्ष से अशुभात, तुमको अशुभ से मोक्ष मिलेगा, फ्यूचर में जाओगे, मुक्त हो जाओ, किसी प्रकार का अशुभ नहीं है इस संसार में। सो इसका मतलब क्या है, भक्ति करने से आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आपका हेल्थ खराब नहीं होगा। इन जनरल लोगों में प्रॉब्लम क्या है, जन्म मृत्यु जरा, कोई नहीं, जन्म मृत्यु जरा, यही कॉमन प्रॉब्लम है इन सब में। क्या भक्ति करने से सब चले जाएंगे? जरूर चले जाएंगे, इस जन्म के बाद, इस जन्म के बाद, इस जन्म के अंत के बाद हम इनसे परे हो जाएंगे, अगर इस ज्ञान को हम समझेंगे और इसका पालन हम अपने जीवन में करेंगे तो। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे, सारे क्लेशों से मुक्त हो सके। और क्या? हम्म। और एक ज्ञान विज्ञान इस शब्द जो है, इसके पहले भगवान ने प्रयोग किए थे, 8वें 6वें अध्याय में भी और 7वें अध्याय में। तो यहाँ पे ज्ञान विज्ञान जो है ये भक्ति से कहा। इसके पहले भगवान के भौतिक ऐश्वर्य से भी हमने देखा, ज्ञान विज्ञान 7वां अध्याय में, जिसमें रसो महोत्सव होते हैं बोले, या भूमि रावण वायु, ये सब बलम बलराम चाहम, ये सब। लेकिन यहाँ पे एक ज्ञान विज्ञान किसके बारे में बताने वाला हूँ, भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता, उसका अनुभव, वो सब भगवान यहाँ पे बताने वाला है। तो ये गुह्यतम क्यों हो गया, क्योंकि जिस मार्ग के द्वारा हम भगवान के प्रति प्रेम प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, बाकी मार्गों में भी हम भगवान के पास जा रहे हैं, लेकिन वहां पे प्रेम से नहीं जा रहे, उसमें अभी भी कुछ इच्छा है, काम है, ना ना इच्छा है। लेकिन इस मार्ग में किसी प्रकार का इच्छा नहीं, स्व इच्छा नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा करने की इच्छा है। इसलिए ये जो है बहुत गुह्य है। जो अगर हम किसी के घर पे जाएंगे, जाना चाहते हैं, उनके घर पे रहना है, तो भगवान के साथ, मतलब उस व्यक्ति के साथ संबंध रहेगा, तभी हम, वो व्यक्ति हमको अपने साथ में, नहीं तो कहाँ रखेंगे, उनका कुछ कॉम्पाउंड में कुछ और घर रहेगा, हाँ, तो अलग से क्वार्टर्स रहेंगे, वहां पर रखेंगे। लेकिन उसी व्यक्ति को अपने साथ रखते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं। तो अगर हम भगवान से प्रेम करेंगे, तब जाकर हम भगवान के साथ रह सकते हैं, भगवान के धाम में, भगवान की सेवा करने के लिए। प्रेम मतलब सेवा, जहाँ पे प्रेम नहीं वहां पे सेवा नहीं है, जहाँ पे सेवा है मतलब प्रेम। तो इसलिए ये मुझेतम ज्ञान है। क्यों? क्योंकि जिसमें हम भगवान की प्रेममयी सेवा करना चाहिए। ओके, आप इसका तात्पर्य, तात्पर्य काफी लंबा तात्पर्य है, मतलब पहले 3 4 श्लोकों का, तो उसे हम आज ज्यादा श्लोक नहीं लिख पाएंगे। तो रचना तो आपने पढ़े थे लास्ट टाइम, हाँ प्रभु जी, लास्ट टाइम पढ़ा था। और किस चांस देते हैं अगर कोई नया हो तो। क्या इसका कनेक्टिविटी ठीक से नहीं रहते, नहीं तो कैमरा ऑन नहीं होता, इसलिए प्रेममय माता जी आप पढ़ेंगे? आप पढ़ सकते हैं। प्रभु जी मैं पढ़ सकती हूँ, मेरा बेटा 3:30 बजे आता है, वो थोड़ा डिस्टर्ब करता है तो। हाँ, अच्छा, अच्छा, ठीक। श्रीराम पंडरपुर को आप पढ़ेंगे आप, या आप बिजी हैं? हाँ, बात
इसको थोड़ी देर के लिए आप करें, बाद में कृष्णा प्रभु जी, दर्शन दंडवत प्रणाम। करना। इसको आप करें। जी, जो जो भक्त भगवान के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। ये श्रवण विधि श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार अनुमोदित है। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त जन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। इसे मनोधर्मियों या विद्यालयीन विद्वानों के सानिध्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि ये अद्भुत ज्ञान विज्ञान है। अनुभूति। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं जो कृष्ण भावना भावित होता है, और उसे ही वे भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है, और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे, तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इस नवे अध्याय में उसे परम गुह्य बातें बताते हैं, जिन्हें इसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी से प्रकट नहीं किया था। भगवत गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है, वह गुह्य कहा गया है। सातवें तथा आठवें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई है, वे भक्ति से संबंधित हैं और कृष्ण भावनामृत पर प्रकाश डालने के कारण गुह्यतर कहे गए हैं। किंतु नवे अध्याय में तो अनन्य शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हुआ है। फलस्वरूप ये परम गुह्य कहा गया है। जिसे कृष्ण का ये परम गुह्य ज्ञान प्राप्त है, वह दिव्य पुरुष है। अतः इस संसार में रहते हुए भी उसे भौतिक कलेश नहीं सताते। कृष्ण भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि जिसमें भगवान की प्रेमा भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है, वह भले ही उत्कृष्ट इच्छा होती है, वह भले ही इस जगत में बद्ध अवस्था में रहता हो, किंतु उसे मुक्त मानना चाहिए। इसी प्रकार भगवत गीता के 10वें अध्याय में हम देखेंगे कि जो भी इस प्रकार लगा रहता है, वह मुक्त पुरुष है। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम, ये ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक है, जो 9 प्रकार की होती है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य तथा आत्म समर्पण। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है, तो वह कृष्ण विद्या को समझ सकता है। केवल ये जान लेना कि जीव भौतिक नहीं है पर्याप्त नहीं होता। ये तो आत्मानुभूति का शुभारंभ हो सकता है, किंतु उस मनुष्य को शरीर के कार्यों तथा उस भक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना होगा, जो ये जानता है कि वह शरीर नहीं है। सातवें अध्याय में भगवान की ऐश्वर्यमयी शक्ति, उनकी विभिन्न शक्तियों परा तथा अपरा तथा इस भौतिक जगत का वर्णन किया जा चुका है। अब नवे अध्याय में भगवान की महिमा का वर्णन किया जाएगा। इस श्लोक का अनसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतया बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। जहां तक कि बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं।
अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रमाणिक हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, ना तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, ना पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है, वह मूर्ख है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति ये समझते हैं कि कृष्ण भगवान हैं और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद होंगे। तो बाबा जी ने काफी चीजें बताई। तृतीय अध्याय तक जैसे आत्मा शरीर का अंतर, जैसे पता नहीं गुह्य ज्ञान क्या होते हैं, 7वां दिन तो गुह्यतर होता है, जिसमें भगवान के पास इस भौतिक दुनिया से मुक्ति स्वीकार करने की प्रयास जो है वो बताएंगे, और शुद्ध भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त करने के जो मार्ग है इस अध्याय में बताएंगे, वो है परम गुह्य ज्ञान। तो ये क्या परम गुह्य ज्ञान सबको मिल सकता है? नहीं मिल सकता है, मिल सकता है, इस दुनिया के लोगों को भी मिल सकता है, लेकिन वो व्यक्ति, ये व्यक्ति कुछ अलग नहीं दिखेंगे, ये भी साधारण जनता जैसे दिखेंगे, लेकिन उनके कार्य जो है, उनके चिंतन जो है, वो भगवान के सेवा के बारे में बताते हैं। जैसे भक्ति सिंधु का शोक भगवान को यहाँ यहाँ यस्य हरे दासे कर्मणा मनसा मिला विकलाश्वाप्य अवस्था सु जीवन मुक्तः स उच्यते। तो इस जीते जीते ही इस जीवन में उस वो व्यक्ति इस भौतिक जो संसार है उससे वो मुक्त हो गया, यहाँ रहते हुए भी मिथिलाश अपनी अवस्था से हम लोग देखने ये भी साधारण व्यक्ति है, इनकी इनके सारे कर्मणा मनसा गिरा, उनके सारे कार्य जो है और उनके सारे वाक्य वाणी जो है या उनका मन जो है हमेशा किसके लिए रखते हैं? विहार से हरिहर दास, यहाँ रहते हुए भी हरिहर दास भगवान की सेवा में लगा रहता है हमेशा। वो शुद्ध भक्त है। उस भक्त यहाँ, वो व्यक्ति यहाँ रहते हुए भी वो इस जीवन की किसी प्रकार का बंधन से वो बाधित नहीं होगा, इसलिए उनको क्या बोलते? जीवन मुक्त सब उच्चते। तो ज्ञानी लोग वो भी रहेंगे, हाँ, वो वैराग्य के द्वारा सब कुछ ना नीति नीति ये मैं नहीं करके बता रहा हूँ। वो उनको भी किसी चीज से आसक्ति नहीं है, अटैचमेंट नहीं, राग नहीं, लेकिन उनको भगवान से भी अटैचमेंट। लेकिन ये व्यक्ति जो है वो भी जीवन मुक्त बोलते हैं, उनको जीवन मुक्त बोलते हैं। लेकिन वो भक्त नहीं, भक्त जीवन मुक्त है क्योंकि वो हर चीज को क्या करता है, हर चीज को भगवान से संबंधित देख सकता है और उसको भगवान की सेवा, तो इस शरीर भी जो है वो भगवान के संबंधित है, तो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इस तरह से वो मतलब भक्तों के बारे में बता। और इसके बाद एक ज्ञान जो है, ये ज्ञान मतलब भक्ति की ज्ञान जो है तो जी यहाँ पे और सरल करती है। हाँ, कि ये 9 प्रकार की जो नव विधा भक्ति जो है इसकी वही यहाँ पे बता रहे हैं, जिसके द्वारा हम अपने हृदय को शुद्ध कर कर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हम्म, हाँ, अनुसूया के बारे में प्रवचन आता है कि जब भी कोई व्यक्ति, इन जनरल आप देखेंगे, अगर हम किसी से द्वेष करते हैं, किसी से आ, किसी को हम घृणा करते हैं, तो जैसे ही हम उनके बारे में किसी को बताना पड़े तो क्या करते हैं हम? तुरंत
अपने जो भी भाव है, भले वो कितना भी आए, क्योंकि बाकी सारे अन्य गुण हो, हम पहले किसके ऊपर फोकस करेंगे? उनके जो भी हमको जो अच्छा नहीं लगता उनके उनके बारे में पूरा पता करें। अब कोई व्यक्ति आपके इस व्यक्ति के बारे में जानते हो क्या, तो अगर हम उस व्यक्ति को से घृणा करते हैं तो हम सारे उनके उनके बारे में कुछ भी अच्छा बोल ही नहीं सकते। तो वैसे जब कोई व्यक्ति भगवान से असूया करता है, ईर्ष्या करता है, द्वेष करते हैं, तो कैसे वो व्यक्ति भगवान के रूप में सही रूप से बता सकते हैं? इसलिए प्रभुपाद जो बता रहे हैं यहाँ पे, भगवद गीता का व्याख्या जो है वो सिर्फ भक्तों के द्वारा होनी चाहिए, बहुत ही प्रामाणिक, क्योंकि वो सही रूप से भगवान को देख पाए, जान पाएगा और दूसरों को बता पाएगा। अगर मैं द्वेष कर रहा हूँ भगवान से, तो मैं कैसे भगवान की स्तुति कर सकता हूँ? कैसे भगवान के श्रेष्ठता बता सकता हूँ? कैसे के भगवान की शरण लेने के लिए मैं बता सकता हूँ? इसलिए रूपा जी बता रहे हैं कि ये स्पेशली ये नौ अध्ययन जो है ये शुद्ध भक्ति को दिखाता है। तो ये गुह्य ज्ञान हमको जानना चाहिए, या हमको भक्तों की शरणागति लेना चाहिए। भक्तों के द्वारा दिए गए जो तात्पर्य है, टीका है, उसके द्वारा ही हम इस ज्ञान को स्वीकार कर सकते हैं सही रूप से। तो अभी से भगवान, एक्चुअली ये अध्याय, इस अध्याय और 7वें अध्याय में काफी क्या बोलते हैं, सिमिलरिटीज है। सिमिलरिटीज की हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन काफी सारे सिमिलरिटीज है इसमें। तो जैसे कि उसमें भी पहले कुछ श्लोकों में भगवान की ऐश्वर्य के बारे में बताया, भगवान के बारे में जानने की इच्छा होनी चाहिए, या उससे क्या महत्व है वो सब बताया। फिर बाद में भगवान और भगवान की शक्तियों के बारे में बताया, पराशक्ति है, अपरे तत्व और अपराशक्ति के बारे में बताया। और बाद में कैसे माया तत्व इदं सर्वम, कैसे भगवान सब जगह पे व्यापित है, वो भी बताया। और जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं लेकिन देवताओं की भक्ति करते हैं, तो उनका क्या होगा? जो भगवान का निराकार रूप का जो स्वीकार करते हैं, तो उनका क्या होगा, वो सब हमने देखा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी इस अध्याय में भी श्लोक का पैटर्न ऐसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे सब भक्तों के बारे में दिया हुआ है। तो पहले 3 श्लोकों में हम ये देखें कि भगवान के बारे में, भगवान इस गुह्य ज्ञान के बारे में हम, इसका महत्व क्या है हम देखेंगे। तो दूसरा श्लोक, राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमं प्रत्यक्षावगम धर्म्यं सुसुखं तत्त्वमव्ययम्। कवि भगवान बताने लगे इस ज्ञान के बारे में, लेकिन ये परम गुह्य ज्ञान जो है, इसका श्रेष्ठता क्या है? भगवान यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 विशेषणों के द्वारा भगवान इस दिव्य ज्ञान की स्तुति कर रहे हैं। कितने? एक नहीं, बल्कि 8 प्रकार के विशेषणों को यूज किए हैं। राजविद्या, राजगुह्यम, पवित्रम, उत्तमम, प्रत्यक्षावगमम, धर्म्यम, सुसुखम और कर्तुम अव्ययम। इतने सारे विशेषण भगवान ने यूज किया इस ज्ञान की श्रेष्ठता बताने के लिए। हाँ, अनुवाद देखते हैं। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो ये क्या है? राज विद्या, विद्याओं में राजा है। या ऐसे ही बताते हैं आचार्य, ये विद्या जो है राजाओं के लिए है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ क्षत्रिय
फिर हम सब बताएंगे हम तो राजा नहीं है, तो हमारे लिए जरूरत नहीं है क्या? नहीं। जो हम सब चाहते हैं कि लीडर बने, है ना? सब चाहते हैं लीडर बने, मतलब दूसरों को सही रास्ता दिखाने, वो लीडर बने। तो वैसा अगर हम बनना चाहते हैं तो हमको ये ज्ञान होना चाहिए। और ये विद्या भी सारे जितने भी अलग अलग विद्या है, अलग अलग शास्त्र है, इन सब में सबसे श्रेष्ठ विद्या है। जब प्रभुपाद जी MIT में गए थे, MIT अमेरिका में, MIT मतलब मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो इस पूरी दुनिया की, इस दुनिया के लिए सबसे टॉप या महत्वपूर्ण विद्यालय। सब लोग चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स रहते हैं, लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, साइंस रिसर्च करना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि इस विश्वविद्यालय में उनका भर्ती हो जाए, आ जाकर वो रिसर्च करें, पढ़े। इतना स्पेशल श्रेष्ठ विद्यालय, विश्वविद्यालय पूरा अपनी उस दुनिया में। तो प्रभुपाद जी गए थे, जब वो प्रचार कर रहे थे उस समय, तो प्रभुपाद जी को वहाँ पे इन्विटेशन मिला, वहाँ पे प्रवचन देने के लिए। तो प्रभुपाद जी वहाँ पे उस इन्विटेशन पे गए थे, वहाँ पे लेक्चर भी दिए। और लेक्चर के बाद प्रभुपाद जी को वहाँ के प्रोफेसर दिखा रहे थे उनका कॉलेज, कैंपस दिखा रहे थे, वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिखा रहे थे। तो प्रभुपाद जी देखिए, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो गए, फिलोसफी डिपार्टमेंट, आर्ट्स डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट, फिजिक्स, अलग अलग सारे दिखने गए। फिर प्रभुपाद जी एक जगह पर रुके और पूछे, आपकी कौन विश्वविद्यालय में इतने सारे डिपार्टमेंट्स है, लेकिन यहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट में आप आत्मा के ज्ञान के बारे में बताते हैं? इस ज्ञान को बताने वाला डिपार्टमेंट किधर है? हाँ, तो प्रभुपाद जी क्वेश्चन के लिए किसी के पास आंसर नहीं, क्योंकि वो लोग जानते नहीं कि व्हाट इज स्पिरिट, आत्मा होता क्या है, इनको पता। तो प्रभुपाद जी फिर बता कि किस तरह से ये आत्मज्ञान भगवत गीता से मिल सकती है। प्रभुपाद जी ने पूछा, इसलिए कितने भी विद्या हैं, लेकिन इसके टॉप मोस्ट क्या है? राज विद्या क्या है? भगवान के प्रति ज्ञान, भगवान की भक्ति का ज्ञान जो है वो राजा है। और ये क्या है? समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। गोपनीय क्यों रखना है? अगर इतना फेमस है, आजकल हम देखते हैं, सब लोग फेमस होने के लिए इवन अपने सीक्रेट से बताते हैं, सो दैट दे बिकम फेमस, उनका लाइक्स मिले, सब्सक्राइब ज्यादा हो जाए, सब जगह से बन जाए। लेकिन भगवान यहाँ पे समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। इतना राजा होने के बाद भी ये गोपनीय रखा, गुह्य रखा है। क्यों? क्योंकि इसको कोई चीप ना ले, इसको मामूली या साधारण करके इसको स्वीकार ना करें, इसलिए भगवान इसको राज्य विद्या होने के बाद भी इसको क्या किए हैं? सर्वाधिक गोपनीय, इसको गोपनीय रखा है, सो दैट इसका श्रेष्ठता जो है बचा रहे। जब हम अपने सारे चीजें सब कुछ खुल्लम खुल्ला बता देंगे तो उसका क्या वैल्यू है? उसको वैल्यू कुछ नहीं, इसलिए भगवान इसको गोपनीय रखा है, सिर्फ और सिर्फ भक्तों के लिए ये ज्ञान उपलब्ध है। और नेक्स्ट क्या है? पवित्रम निधोत्तमम, पवित्र है, विज्ञान पवित्र है। कैसे? क्योंकि ये ज्ञान पवित्र है, परम शुद्ध है, ये हमको भी शुद्ध कर सकता है, हमको शुद्ध करने वाला ज्ञान है। भगवान की भक्ति द्वारा हम सब शुद्ध हो रहे हैं, है कि नहीं? कैसे शुद्ध हो रहे हैं हम सब? भगवान की भक्ति करने से हम शुद्ध कैसे हो रहे हैं? कोई बता सकते हैं? सोचना चाहिए, हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हम उससे क्या प्रभावित हो रहे हैं कि नहीं? इस मात्र एक कैसे हम पवित्र हो रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भक्ति करने से हृदय शुद्ध होता है, और जब हृदय शुद्ध होता है तो कार्य भी अच्छे करते हैं, और शरीर इंद्रिया जब भगवान की सेवा में लगती है तो फिर शुद्ध होते हैं प्रभु। इस मात्र
हृदय शुद्ध हो। अब कोई कुछ बताना चाहते हैं कैसे हम पवित्र हो रहे हैं भक्ति करने के द्वारा? क्या तिलक लगाते हैं पवित्र बन गए, या धोती कुर्ता पहन पहन? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड पर प्रभु जी, इससे हमारे अनर्थ जो है वो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर वो धीरे धीरे जाने लगते हैं, और फिर हमारे कार्य में भी शुद्धता आने लगती है। और कोई बताना चाहते हैं? प्रभु जी, हम भक्ति में आते तो हम 4 नियमों का पालन करते हैं, तो ये भी एक रीजन है। यस, यस, जय श्री अनु। यस, हरे कृष्ण। बोलेंगे। हमें विनम्रता, सत्यता, सहिष्णुता, विरक्ति और अहंकार का जाना, स्वार्थ जाना, ये सारे गुण विकसित होते हैं। यस, भक्ति के द्वारा हमें बहुत सारे सद्गुण आता है। जैसे आस्ते भक्ति भगवत किंचन इसके रूपाचार्य में कोट थे, तो ये सारे गुणों के द्वारा हम क्या हो रहा है, हम पवित्र हो रहे हैं। या 4 नियम के पालन के द्वारा, पापों से बचने के द्वारा हम पवित्र बन गए। और कुछ अनर्थों से निवारण हो रहा है अपना हृदय में। हम पढ़ते हैं रोज सुबह, चेतोदर्पणनाथ भव महादाव। ना चित्त जो है वो शुद्ध होगा। जैसे व्यक्ति का चित्त शुद्ध होता है, फिर उनके कार्य भी शुद्ध होंगे। जैसे एक मतलब नहीं। तो धीरे धीरे करके हम क्या हो रहा है, पवित्र हो रहा है। तो ये सब किसके द्वारा? कर्मकांड के द्वारा हो रहे हैं, या अलग अलग योग पद्धति के द्वारा हो रहे हैं? नहीं, भक्ति के मार्ग द्वारा योग होता है। क्योंकि कर्मकांड में, हाँ अभी प्रश्न हो, कर्मकांड के द्वारा कोई व्यक्ति पवित्र नहीं बन सकता है, शुद्ध नहीं हो सकता है? बताइए, हो सकता है कि नहीं हो सकता? और उसका रीजन, क्योंकि भक्ति स्पेशल कैसे होंगी? हाँ, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कर्मकांड से भी शुद्ध हो सकते हैं, हृदय का शुद्धिकरण होता है, किंतु उनका जो उद्देश्य होता है वो होता है अपना कोई भौतिक कार्य की सफलता। लेकिन भक्ति का मार्ग तो फिर कैसे शुद्ध लेकिन हुआ? आप बोल रहे शुद्ध हो सकता है, बोल रहे, लेकिन भौतिक इच्छा रह गई, मतलब शुद्ध भौतिक इच्छा ही अनर्थ है ना, फिर कैसे शुद्ध होगा? पाप कर्मों से तो दूर होते हैं ना प्रभु जी। बोलिए प्रेम। प्रभु जी, वो चित्त उनका शुद्ध नहीं होता, क्योंकि उन्हें फलों की इच्छा रहती है, वो फलों की इच्छा से कर्मकांड करती है। हाँ, हमने पढ़ा था ना, भक्त साहब सिंह ने पढ़े हम। तो क्या करते हैं भक्त साहब सिंह में आता है? नहीं नहीं, उसमें नहीं आता। छठवा अध्याय, छठवा स्कंद में आता है, कुंजर शौचवत। जैसे एक हाथी का जो स्नान है वैसा, वो कुछ पाप कर्म करेगा, उसका प्रायश्चित करेगा, फिर उससे बाहर निकल जाएगा, फिर से पाप करेगा। तो उसमें उनका मन में या चित्त में जो अनर्थ है वो नहीं जा रहा। वो कुछ उससे उससे अनर्थों से जो फल मिल रहा है उससे बचने के लिए वो कुछ कुछ उसका प्रायश्चित कर लेगा। हाँ, उनके भौतिक इच्छाओं जो है वो नहीं जा रहा है, और भौतिक इच्छाओं को भोगते वक्त कुछ गलत हो रहा है तो उससे बचने के लिए कुछ करें। तो उनका इसलिए, और एक भौतिक इच्छा जो है वो कभी भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। वो कभी हमको पवित्र नहीं रख सकता, किसी भी प्रकार का भौतिक इच्छा हो। इसलिए हम
कर्मयोग के द्वारा पवित्र नहीं बन सकते। कुछ बताना चाहते हो माता जी? हम्म। और किसी ने तो हाथ उठाया महाभाव नहीं प्रभु जी, मेरा हो गया था, मैंने जैसे बोले। यस प्रभु जी। प्रभु जी, महाप्रभु ने भी कहा है कर्म कांड विषय और भांड। तो जो हाँ, कर्म कांड है वो विष का प्याला है, वो जन्म उससे हमारे कांड कर्म ज्ञान और कांड ज्यादा सकल विषय रखना। यस। विषय में। तो वो कर्म हमारे चढ़ते जाते, उससे उसका निवारण नहीं होता कर्म का। व्यवहार नहीं। ओके, अगर प्रभु जी ने बोल दिया तो भाई ज्ञान कांड के द्वारा कैसे हम पवित्र नहीं थे? इसमें तो सब सब छोड़ देते हैं ना प्रभु। हाँ, कर्म कांड में तो हम सब पकड़ के रखे हैं, लेकिन ज्ञान कांड में तो सब कुछ छोड़ा। अपने सन्यासी ज्ञान कांड में अगर प्रवृत्त हो सकता है, तो कैसे इसमें पवित्र नहीं हो रहा है व्यक्ति? कोई कोई बताए ज्ञान कांड में ज्ञान मार्ग के द्वारा कोई, या ज्ञान योग मार्ग के द्वारा कोई व्यक्ति पवित्र क्यों नहीं हो सकता? हाँ, तो बात सही। और कोई सिर्फ माता एक माता या और कोई रचना? हाँ, यस, सेम सेम पर्सनालिटीज। जय श्री राम। बाकी वक्तों से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, थोड़ा सा एक्टिव हो जाए थोड़ा इस जगत में हरे आगे। कृष्णा। हाँ, बोलो। ज्ञानी भी इच्छा रखता है मोक्ष की हम्म। या ब्रह्म ज्योति तक पहुंचने की इच्छा तो होती ही है। उनमें क्या इच्छा है? उनमें ये इच्छा है कि जन्म मृत्यु से मुझे दूर रखो बस। जन्म मृत्यु से वो बचना चाहता है। इसके लिए वो हाँ, इसको हेट द्वेष करता है। जो इस दुनिया से वो क्या करते हैं? द्वेष करते हैं। तो द्वेष भी क्या है? द्वेष नॉट एग्जैक्टली द्वेष, बट इनसे वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है व्यक्ति, तब वो ज्ञानवान हो जाता है। तो वो फ्रस्ट्रेशन भी एक तरह का क्या है? वो एक तरह का कलमशी, इसलिए वो नहीं। वो भी पवित्र नहीं। और कोई कुछ बताएंगे तो शुद्ध करेंगे। बस। हरे कृष्णा। हाँ ब्रो, बोलिए। तो जो ही कि उसको मतलब क्या प्रोप्राइटरशिप हुई है क्या? सॉरी। प्रोप्राइटरशिप मतलब उसको जैसे मुक्ति पा जाना चाहता है, ऐसा कि चाहे नहीं चाहिए मेरे को, उसे मुक्त हो जाना चाहता हूँ। राघवन की बात। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, केवल ज्ञान से हृदय कठोर होता है, क्योंकि और जो भक्ति में सेवा का हृदय कोमल रहता है। वो जो भक्त होता है वो भगवान की, भक्तों की, दोनों की सेवा करता है और उसकी कोमल भावना रहती है। और केवल ज्ञान से वो सिर्फ अपने विषय में सोचता है कि यस, उसको। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भक्ति साम सुनने में पड़े ना आप सब, आप उसमें पढ़ते हैं कैसे हृदय क्या होता है? कठोर हो जाता है व्यक्ति का। तो उसमें खुद के बारे में सोचेगा, लेकिन दूसरों के बारे में सोचेगा। खुद की मोक्ष, बस। खुद के बारे में सोचना भी क्या है? ये एक प्रकार का कलमश ही है। वो भी एक तरह का इच्छा है, तो इसलिए वो भी संपूर्ण रूप से पवित्र नहीं होता। महाभारत में आपका हो सकता नहीं, बताए आप। जी प्रभु जी, मैं भी वही बताने वाला था प्रभु जी। भक्ति के बिना अगर केवल ज्ञान अर्जित करेंगे तो हृदय कठोर होता है और साथ में अहंकार आता है। और ये हम प्रैक्टिकल जीवन में भी सेकंड, देखते यस। हैं। कुछ लोग भक्ति नहीं करते, केवल ग्रंथ पढ़ने में रुचि होती है, लेकिन जब वो बताते हैं तो उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसी के ऊपर, क्योंकि वो खुद उसको अप्लाई नहीं कर रहे, केवल नॉलेज है उनको।
बस दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बताएगी। एक है हृदय कठोर हो जाता है, और आपने अभी क्या बताया? Yes, मुझे last अभी call है। आपने क्या पॉइंट बताया कोई? हाँ अच्छा, हाँ निकल जाएंगे। आप मेरी बात कीजिए कोई, आप पढ़ रहे हैं। यस बोलिए, अभी जी आपने प्रभु जो पॉइंट जी। बताए जिसको तो फिर से जी बताओ। प्रभु जी, वही पॉइंट बताया प्रभु जी, वो बिना ज्ञान के और बिना भक्ति के ज्ञान। नहीं नहीं, और एक पॉइंट बताइए, जस्ट डिस्ट्रैक्ट हो गए। ओके, जी प्रभु। सो हाँ इसके लिए इसमें क्या है, वो हृदय उनका कठोर हो जाता है और खुद की मोक्ष की इच्छा से करता है, इसलिए उनका हृदय अभी भी पवित्र करके नहीं है। लेकिन ये ज्ञान जो है, ये भक्ति का ज्ञान जो है, ये पवित्र है, परम शुद्ध है। नेक्स्ट, अब म्यूट मत कीजिए बिल्कुल। अहंकार बताए, हाँ अहंकार, यस, अहंकार में बताए कैसे अहंकार आता है। अहंकार। अहंकार जी आता अहंकार होता है। है, यस, गुस्सा पसंद। ज्ञान योग में देखते हैं उन सन्यासी से वगैरह जो स्पेशल माया समाज में कुछ अहंकार रहता है कि हम सबको त्याग कर लें, तो अहंकार भी वो अहंकार को पकड़ के बैठे हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं नियंत्रण कर रहा हूँ, हाँ ये कि मैं अपने इंद्रियों को नियंत्रण कर सकता हूँ, इस तरह का अहंकार रहता है। तो ये भी शुद्ध नहीं, ये भी सही नहीं। इसलिए कर्म योग के या ज्ञान योग के द्वारा व्यक्ति पवित्र नहीं हो सकता, कंप्लीट शुद्ध कंप्लीटली नहीं हो सकता, कुछ हद तक ही हो सकता है। इसमें मैं कुछ बता क्या। जी जी प्रभु जी, एक मेरा क्वेश्चन था, एक वर्ड मैंने सुना था प्रभु जी, शुष्क वैराग्य या शुष्क सन्यासी। तो वो इसी इन्हीं को कहेंगे जिनको केवल ज्ञान है और भक्ति नहीं उदय कर पाए अपने हृदय में, तो उनको शुष्क वैरागी या शुष्क सन्यासी वर्ड है कुछ ऐसा, कुछ पता ऐसा नहीं लोग वर्ड? कौन सा कॉन्टेक्स्ट में बोले, क्योंकि इस शब्द जो है स्पेशली उन शास्त्रों में जो शब्द यूज करते हैं वो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड रहते हैं, बहुत सारे जगह रहते हैं। जैसे कि शुद्ध भक्ति जी को जो डेफिनेशन दिया है या रावण भक्त का डेफिनेशन, ये सर कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है, और उस पर्टिकुलर ग्रंथकर्ता या जो रचयिता है वो डिपेंड करता है अभी कहाँ पे वो वर्ड आया, किस कॉन्टेक्स्ट में आया देखना। मैंने प्रभु जी ऐसा सुना था, मेरे को काफी टाइम हो गया सुने हुए, शायद मैंने यही सुना था कि दुर्वासा ऋषि जो है वो शुष्क वैरागी थे। हमने भक्ति रसम सिंह में तो तीन प्रकार के वैराग को पढ़ेंगे, मर्कट वैराग, युक्त वैराग, और एक फल्गु वैराग, ये हमने पढ़ा है। जी प्रभु जी। जैसे कि फल्गु वैराग मतलब इसको याद है, फल्गु वैराग मतलब सुबोध रंजन, यस, हाँ, बोलिए। अच्छा, हाँ बोलिए, सुबोध रंजन। जी प्रभु जी, फाल्गु बरक बोलते सब चीज त्याग करके साधना करना, फिर मौका मौका पड़े तो फिर उसको भी छोड़ देना, इस हाँ तरह का फाल्गु बरक। यस, फल्गु वैराग भी उनको बोलते हैं जो सारे चीजों भगवान की संबंधित नहीं देख सकता और उसको छोड़ते हैं, इसको छोड़ो, ये उसको इसको टच नहीं करना, मतलब इसको उपयोग नहीं करना, इसको उपयोग नहीं करना, ये मोबाइल जो है ये टेक्नोलॉजी, इसको यूज नहीं करना, ऐसा हर चीज को भगवान की संबंध को जो नहीं देख सकता है वो है फल वगैरह। और युक्त वैराग तो आप जानते हैं, हर चीज को भगवान से संबंधित करके वो भगवान की सेवा में यूज करता है, वो युक्त वैराग। फिर मरकट वैराग, ये कौन है? मरकट वैराग के बारे में पढ़े हैं? मरकट, ठीक, मरकट वैराग मतलब ऊपर से वैराग दिखाता है लेकिन अंदर इससे आसक्ति रहती है। जैसे हम मिथ्या सारा सर्व अच्छे थे कपड़े में तीसरा अध्याय में,
भौतिक इंद्रिय करने की विषय वासना करने की विषय रूप से इंद्रिय करने की इच्छा रहता है मन में, लेकिन वो बाह्य रूप से मैं सबसे वैराग हूं, मुझे किसी से इच्छा नहीं भौतिक चीजों से, इस तरह का जो दिखावा करता है उनको वहां पर वैराग बोलते हैं। तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक डिस्कशन, हम किसके बाद चर्चा करें? पवित्रम, ये विद्या पवित्र है क्योंकि इस ज्ञान स्वीकार करने के बाद, इसका ज्ञान को की साधना करने से हम पवित्र होते हैं। और ये क्या है? उत्तम, ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, क्योंकि इनमें इतने सारे गुण हैं, और भी गुण हैं जो आगे बताएगा। क्या है? प्रत्यक्षावगमन, ये ज्ञान जो है हर कोई अनुभव अनुभव कर सकता है। इन जनरल अनुभूति कब मिलता है? जब कोई चीज संपूर्ण रूप से हमको वो चीज मिलता है, तभी हम उसका अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि ठीक है, मैं एक प्रश्न करता हूँ कि कैसे भक्ति का, भक्ति मार्ग से जो अनुभव मिल रहा है हमको, प्रश्न कैसे पूछना है इसका? प्रत्यक्ष आवागमन, प्रत्यक्ष रूप से हर कोई व्यक्ति इसका अनुभव कर सकता है। कहाँ से? स्टार्टिंग से। बाकी मार्गों में जब वो मार्ग को परिपूर्ण करता है, तभी जाकर वो व्यक्ति उस मार्ग का अनुभव कर सकते हैं। उस मार्ग में जो फल मिलता है उसको अनुभव, जैसे कर्मयोग है, बहुत सारा अलग अलग कर्म कांड चीजें करेगा, कर्म करेगा, फिर उसका अंत में ही उनको उसका फल मिलता है। या ज्ञान योगी हो या अष्टांग योगी, जब उसको परिपूर्ण करता है तभी उसको फल मिलता है। लेकिन भक्ति में, भक्ति का अनुभव जो हर हर एक पल में मिलता है ना? हम सबका भक्ति का अनुभव मिल रहा है कि जब जब करते हैं, भक्तों के संग लेते हैं, मंदिर में आते हैं, भगवान के दर्शन लेते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, जब करते हैं, कीर्तन सुनते हैं, जब कथा सुनते हैं, तो हमको अनुभव उसी समय पे हमको आना स्टार्ट होता है। भले थोड़ा सी मात्रा में हो, लेकिन हमको अनुभव तब से मिलता है। नेक्स्ट, धर्मियम, धर्म का सिद्धांत है, क्योंकि हर एक जीव का नित्य धर्म है भक्ति का। जीवेर स्वरूप भाई कृष्ण के नित्य धर्म। तो ये धर्म हर एक जीव का, ऐसा है कि कुछ जीवों के लिए है, कुछ जीवों के लिए नहीं, हर एक जीव का धर्म है क्या? भक्ति करना। इसलिए ये भक्ति ज्ञान जो है, ये नित्य धर्म सबका, यही सिद्धांत है, धर्म का सिद्धांत है। भक्ति करना ही धर्म का सिद्धांत है। यह नेक्स्ट, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, और ये भक्ति करना सुसुखम, सुखम आसान है, सुसुखम बहुत आसान है, अत्यंत सुखी है, सुखप्रदाय, शुभदत्त, बड़े भक्ति का लक्षण भी शुभदा क्या है? ये शुभद, शुभत्व प्रदान करता है, सुख प्रदान करता है, अत्यंत सुख। और क्या भक्ति कुछ समय के लिए करना है, या भक्ति का कभी नष्ट होता है? नहीं, ये भक्ति किस प्रकार की भक्ति अव्ययी है, ये इसमें व्यय नहीं होता है कभी। बाकी जगह पे व्यय हो सकता है। अगर कोई कर्मकांड व्यक्ति है, वो बहुत पुण्य के फल अर्जन किया है, लेकिन जब जैसे वो स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग जाते जाते ही उनका कर्म का फल क्या होता है? व्यय हो जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है। या इसी दुनिया में कोई व्यक्ति बहुत पैसा इकट्ठा किया, लेकिन जैसे वो उसको अनुभव करने की प्रयास करता है, उससे आनंद प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो क्या होता है? उनका बैंक बैलेंस घटता जाता है, क्या होता है? व्यय हो जाता है। लेकिन भक्ति का ज्ञान, भक्ति का मार्ग जो है, ये अव्यय, अविनाश,
जितना भी भक्ति हमने इस जन्म में की, नेक्स्ट लाइफ से उसी वही उसी स्तर से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बाकी मार्गों में इस सुविधा नहीं है। कोई ज्ञान की पथ पे है, वो वहां से गिर गया, तो फिर से उनको स्टार्टिंग से करना या कर्म योग में। हाँ, लेकिन भक्ति योगी के लिए इसके पहले जितने भी उन्होंने भक्ति की, वो भक्ति उनके साथ हमेशा चले गए। फिर वहां से उस श्रद्धा से, भक्ति से क्या होता है, श्रद्धा मिलती है। वो श्रद्धा से वो आगे बढ़ता रहा मैं भक्ति में जीवन में। तो इसलिए ये 8 प्रकार के विशेषण के द्वारा भगवान भक्ति की स्तुति कर रहा है, शुद्ध भक्ति की। पढ़ी भगवत गीता का यह अध्याय। अच्छा, मिनटों की कृष्ण आप म्यूट मत कीजिए। भगवत गीता का ये अध्याय विद्याओं का राजा राज विद्या कहलाता है, क्योंकि ये पूर्ववर्ती व्याख्यायित समस्त सिद्धांतों एवं दर्शनों का सार है। भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कनाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, शांडिल्य तथा वैश्वानर हैं। सबसे अंत में व्यासदेव आते हैं, जो वेदांत सूत्र के लेखक हैं। अतः दर्शन या दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि ये 9वां अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। ये वेदाध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। ये गुह्यतम है, क्योंकि गुह्य या दिव्य ज्ञान से आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। समस्त गुह्य ज्ञान के इस राजा राज विद्या की पराकाष्ठा है भक्ति योग। सामान्यतया लोगों को इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती, उन्हें बाह्य शिक्षा दी जाती है। जहां तक सामान्य शिक्षा का संबंध है, उसमें राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि में मनुष्य व्यस्त रहते हैं। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग हैं और अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, किंतु दुर्भाग्यवश यदि कोई ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान नहीं है जहां आत्मविद्या की शिक्षा दी जाती है। फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है। तो भी लोग आत्मा की चिंता ना करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। कभी सिर्फ राजनीतिक के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। वैसे ये ज्ञान जो है, ये जड़ ज्ञान है, जड़ भौतिक ज्ञान है। ये जो है शरीर और आत्मा की अंतर बताते हुए और उससे आगे भगवान के पास लेके जाने का ज्ञान है, इसलिए महत्वपूर्ण राजनीति। भगवत गीता में द्वितीय अध्याय से ही आत्मा का महत्ता पर बल दिया गया है। प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि ये शरीर नश्वर है और आत्मा अविनश्वर है। अंतवंत में देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः। यही ज्ञान का गुह्य अंश है। केवल ये जान लेना कि ये आत्मा शरीर से भिन्न है, ये निर्विकार, अविनाशी और नित्य है। इससे आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं हो पाती। कभी कभी लोगों को ये भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, और जब शरीर नहीं रहता या मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है, तो आत्मा शून्य में रहता है और निराकार बन जाता है। किंतु ये वास्तविकता नहीं है। जो आत्मा शरीर के भीतर इतना सक्रिय रहता है, वह शरीर से मुक्त होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है? ये सदैव सक्रिय रहता है।
यदि ये शाश्वत है तो ये शाश्वत सक्रिय रहता है और वैकुंठ लोक में इसके कार्यकलाप अध्यात्म ज्ञान के गुह्यतम अंश हैं। अतः आत्मा के कार्यों को यहाँ पर समस्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान का गुह्यतम अंश कहा गया है। ये ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है, जैसा कि वैदिक साहित्य में बताया गया है। पद्म पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है और दिखाया गया है कि ये पापों के फल हैं। जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं वे पाप पूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। उदाहरणार्थ, जब बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष नहीं तैयार हो जाता, इसमें कुछ समय लगता है। पहले एक छोटा सा अंकुर रहता है, फिर ये वृक्ष का रूप धारण करता है, तब इसमें फूल आते हैं, फल लगते हैं और तब बीज बोने वाले व्यक्ति फूल तथा फल का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की ही भांति इसके भी फल मिलने के समय लगता है। इसमें भी कई अवस्थाएं होती हैं। भले ही व्यक्ति में पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, किंतु किए गए पाप कर्म का फल तब भी मिलता रहता है। कुछ पाप तब भी बीज रूप में बचे रहते हैं, कुछ फलीभूत हो चुके होते हैं, जिन्हें हम दुख तथा वेदना के रूप में अनुभव करते हैं। ये कहाँ पढ़े हमने, किसी को याद है? इस हम आप भी पढ़े, हमने पढ़े, याद है क्या आपको? आप फल बीज, पौधा बनता है, पौधा से रचना बोली। प्रभु जी भक्ति रसामृत सिंधु में क्लेशज्ञत्वम में पढ़े थे। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। हाँ, सूत्र क्रम यस, नहीं हम तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है भक्त रसामृत सिंधु भक्तों के लिए, स्पेशल भगवत गीता भक्त बनाने के लिए, क्योंकि इसमें भगवान अपना ज्ञान देंगे जिससे वो भगवान से आकर्षित होकर शुद्ध भक्ति करने की, शुद्ध भक्ति किस तरह से करनी है, शुद्ध भक्ति का क्या प्रभाव है, वो सब हमने ऑलरेडी भक्त रसामृत सिंधु में पढ़े। उसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, उसको अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए। माता जी आपने इसी के लिए लिखा है, आप बताइए प्रेमंत का। जी प्रभु जी, वो प्रारब्ध बीज हाँ, बात ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है। हाँ, अभी बताइए प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध मतलब प्रारब्ध जो फलित हो चुके हैं, जो हमारे पिछले पूर्व जन्मों के कर्म है जो फलित हो चुके हैं। हाँ, अभी हम जो भोग रहे हैं प्रारब्ध, जैसे कि मेरा शरीर, ये मेरा शरीर, इस शरीर का रंग हो, इस शरीर का जो भी अलग अलग चीजें हैं, ये सब क्या है? प्रारब्ध से होगा। इस जीवन में हम जो भुगत रहे हैं वो बोलते हैं ना, मेरा प्रारब्ध अच्छा नहीं, ठीक नहीं है। वो जो फलीभूत हो गए, पाप का बीज जो फलीकृत हो गया, पेड़ बन गया, उसका फूल आया, फूल से फल भी आया और वो फल पक गया, वो है प्रारब्ध। प्रारब्ध क्या है? जो अभी फलीभूत नहीं हुए, जो अभी आगे होने, वाले जन्मों में या हाँ, आने अगले वाले टाइम में। आने वाले जन्मों में जो हमको मिलने वाला है, तो फिर बीज क्या है? बीज जो बीज रूप में पड़ा हुआ है, मतलब मतलब जिससे हम पाप करने की प्रवृत्ति में हाँ, उत्पन्न होती है। प्रोक्लेविटी, इंक्लिनेशन, जो पाप करने की जो इच्छा जो रहता है ना, सब में है ना, पाप करने की इच्छा है। सब कहाँ से है? पूर्व जन्म से हम पाप, अभी फलीभूत नहीं हुए, लेकिन आगे अगर हम उसके ऊपर उन पापों को करेंगे तो फिर वो फलीभूत होना स्टार्ट होता है वासना के रूप में। देखिए बीज मतलब वासना, पाप करने की इच्छा, सब में इच्छा अलग, कर्म पाप करने की इच्छा। लेकिन शुद्ध भक्ति के द्वारा ये सारे अप्रारब्धम, अप्रारब्धम पापम पूर्वम बीजम फलम मुखम क्रमेण प्रलीयते विष्णु भक्तात्मा। लेकिन शुद्ध भक्ति या भक्ति का प्रभाव देखिए, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम, अप्रारब्ध
और उसका फल मतलब प्रारब्ध। पापम कूटम बीज फलों में पाप करने की इच्छा और उसका संचित कूट बनता है, कूट से फिर बीज बनता है। हाँ, इस सारे क्रमेण फलीय प्रलीयते विष्णु भक्त। जो व्यक्ति विष्णु की भक्ति करते हैं कैसे, वो वैसा नहीं, क्या बोलते हैं, सीजनल भक्ति नहीं, रता रति के साथ, रति आत्मना, रति के साथ जो व्यक्ति भक्ति करते हैं मतलब भगवान से आसक्त होकर, तब क्या होगा, क्रमीण क्रमीण एवं जरूर एवं जरूर प्रलीयते चले जाएंगे, कैसे, धीरे धीरे। जैसे इसलिए जैसे कि हम भी भक्ति करने का अपने वासना अभी भी हमारे साथ है, क्यों, वो क्रम, पहला चीज है कि हम भक्ति के साथ, मतलब मैं नहीं कर सकता भक्ति के साथ करते हैं। अगर भक्ति से के साथ भी कर रहे हैं तो वो क्या होगा, धीरे धीरे सारे चले जाएंगे, क्रमेण आएंगे। लेकिन सब लोग सब चलेंगे, अपराध भी चले जाएगा, पाप भी चलेगा, फूट भी जाएगा, कुछ भी जाएगा। अब प्रारब्ध जाएगा नहीं जाएगा, भक्ति करके प्रारब्ध चला जाता है नहीं जाता, मतलब तो जी आप प्रारब्ध कुछ चले जाते हैं, कुछ नहीं जाते हैं। क्यों नहीं, कुछ क्यों कुछ नहीं जाते यार, भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया कुछ, तो जी प्रारब्ध लेकिन सारे चले जाते, पता नहीं प्रभु जी, अच्छी भक्ति करेंगे, शुद्ध भक्ति तो शायद सारे चले जाएंगे। हरे कृष्ण। भक्ति हाँ, से भक्ति से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं शुद्ध भक्ति से। और पाप नष्ट, शुद्ध भक्ति प्रारब्ध, नहीं है। प्रारब्ध का फल, प्रारब्ध कर्म रहता है कि नहीं रहता। शुद्ध भक्ति से सब नष्ट हो जाते पाप फल। सारे पाप फल नष्ट हो जाते हैं। सो शुद्ध भक्ति से सब कुछ लगा था, वही बता रहे हैं ना, क्या प्रारब्धम अप्रारब्ध फलम पापम पूर्णम बीजम फलम, सब कुछ प्रारब्ध और अप्रारब्ध पाप बीज सबका सब नष्ट हो जाता। लेकिन अब प्रारब्ध फल भी चला जाता है तो तुरंत चला जाता है तो क्या होगा, अपना शरीर भी चला जाएगा, प्रारब्ध से मुझे ये शरीर मिला ना, लेकिन प्रारब्ध तुरंत चला जाएगा तो ये जो मेरा शरीर है वो भी चला जाएगा। इसलिए भगवान उतना रखता है कि इनका भक्ति कंप्लीट करने के लिए, उसके लिए उनका शरीर जो है तो इट इज प्रारब्ध कर्म से मिला, उतना छोड़ देते, बाकी सब निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली भक्ति संसद से ये पवित्रम कैसे होता है, पवित्र कैसे हो रहा है, उनका उनके अकाउंट में जितने भी पाप है वो सब कुछ जाता, प्रारब्ध प्रारब्ध बीज के रूप में जो भी वासना है सब कुछ भक्ति के द्वारा जा रहा है, इसलिए वो क्या हो रहा है, पवित्र हो रहा है। आपने पढ़ लिया, अभी पूरा करेगा, नहीं प्रभु जी, ये यहाँ तक बड़ा अनुभव करते अनुभव हैं। करते हैं, हाँ पढ़ लीजिए, जैसा कि 7वां अध्याय जैसा कि 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में बताया गया है, जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों बंधनों का अंत करके भौतिक जगत के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वह भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। दूसरे शब्दों में, जो लोग भगवत भक्ति में लगे हुए हैं वे समस्त कर्म फलों बंधनों से पहले से मुक्त हुए रहते हैं। इस कथन की पुष्टि पद्म पुराण में हुई इस है। श्लोक एक्चुअल पद्म पुराण से कथासाम सिंधु में लोग गोस्वामी उद्धृत करते हैं। तो 7वां अध्याय का 28वां श्लोक क्या है, 28 अंतवंत फलम तेषाम, 28 येषां जो तु लोग भगवत अंतगतम, येषां तु अंतगतम पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोहमुक्त भजन्ते यं भजन्ते मां दृढ़व्रता। तो भक्त क्या होता है, तो अंतगतम पापम जनानां पुण्यकर्मणां, क्योंकि पाप का अंत हो गया है और पुण्य कर्म ही है, मतलब भक्त को बात बता रहा हूं। हाँ, वो इस भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, जो लोग भगवत भक्ति में रत है पढ़े। जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं, उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हों चुके हों, सामान्य हों या बीज रूप में हों,
क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की शुद्धिकारिणी शक्ति अत्यंत प्रबल है और पवित्रम उत्तमम अर्थात विशुद्धतम कहलाती है। उत्तम का तात्पर्य दिव्य है, तमस का अर्थ ये भौतिक जगत या अंधकार है और उत्तम का अर्थ भौतिक कार्यों से परे। हुआ भक्तिमय कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। यद्यपि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त भी सामान्य जनों की भांति रत रहते हैं। जो व्यक्ति भक्ति से अवगत होता है वही जान सकता है कि भक्तिमय कार्य भौतिक नहीं होते, वे आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति के गुणों से सर्वथा अदूषित होते हैं। कहा जाता है कि भक्ति की संपन्नता इतनी पूर्ण होती है कि उसके फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता अभी है। क्या बता रहे, हम प्रत्यक्ष अवगमन, उस पद का द्रौपद जी विश्लेषण करते हैं। पढ़। हमने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। का कीर्तन करता है, उसे जप करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है और वह तुरंत ही समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है। ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है। यही नहीं, यदि कोई श्रवण करने में ही नहीं अपितु भक्ति कार्यों के संदेश को प्रचारित करने में भी लगा रहता है या कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्यों में सहायता करता है, तो उसे क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता रहता है। आध्यात्मिक जीवन की ये प्रगति किसी पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती। ये विधि स्वयं इतनी शुद्ध है कि इसमें लगे रहने से मनुष्य शुद्ध बन जाता है। वेदांत सूत्र सो में भक्ति बाकी मार्ग में, एक्चुअली योग मार्ग में क्या शुद्ध होने के बाद मार्ग में आगे बढ़ते हैं, जैसे संन्यास लेना पड़ता है या पहले द्वंद्व से बाहर आना पड़ता है, सबको एक समान दिखना पड़ता है, सब बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कंडीशंस हैं जिसमें उस जिसके द्वारा वो मार्ग में एंट्री करता है। लेकिन इस भक्ति के मार्ग में जैसे जैसे आप भक्ति करते हो वो वैसे वैसे आपका शुद्धता बढ़ता जाता है। तो इसलिए भक्ति मार्ग क्या है, बहुत आसान है। सब कुछ होने के बाद इस मार्ग में एंट्री करनी, साथ साथ चलता है। एक साइड पवित्र होते रहते हैं, फिर हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं और भक्ति में रुचि आती है, फिर हम भक्तिमय साधना जो है उसको प्रामाणिक रूप में करेंगे तो और पवित्र। इस तरह से ये साथ साथ आगे बढ़ते रहते हैं, भक्ति और पवित्र पवित्रता जो है अपने भौतिक या मानसिक रूप से। फिर आगे लोकपाल जी ये भी बताते हैं, वेदांत सूत्र से भी वर्णन करते हैं, जैसे प्रकाशस्य कर्मण्यभ्यासात्, कर्मण्य अभ्यासात् के रूप में हुआ है। भक्ति के समर्थ है कि भक्ति कार्यों में रत होने मात्र से बिना किसी संदेह के प्रकाश प्राप्त हो जाता है। बेसिकली भक्ति भी किस तरह का भक्ति होना चाहिए यहाँ पे समझना चाहिए, नहीं तो फिर हम सोचेंगे किसी प्रकार से भक्ति नहीं। भक्ति मतलब बहुत चीपली ले लेंगे, मैं जब कर रहा हूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ वो भी कर सकता हूँ, नहीं, वैसा उस भाव से नहीं करना चाहिए। प्रामाणिकता से भक्ति करते हुए जाएंगे तो फिर हमको इसका अनुभव मिलता है। अगर भक्ति कर रहे फिर भी पाप कर रहे तो क्या होगा, हम भक्ति का फल को अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए भक्ति करते वक्त पाप कर्मों को भी छोड़ना चाहिए। एक्चुअली हमको अनुभव मिल रहा है और उसको अपने साथ रखना है, तो नहीं तो उसका अनुभव हमको मिलेगा नहीं। इसलिए हम स्पेशली चार नियम जो है वो सब इसलिए करते हैं जिससे हम भक्ति के द्वारा जो मिल रहे उसको हम अनुभव कर सकें। नहीं तो वो भक्ति का अनुभव हमको सही रूप से हमको मिलेगा नहीं। और फिर प्रभुपाद जी नारद मुनि का भी स्टोरी बताते हैं जिसमें सिर्फ भक्ति वेदांतों की सेवा करने के द्वारा नारद मुनि को कैसे उनका हृदय में भक्ति, शुद्ध भक्ति की उनको आए।
आप सब जानते हो नारद मुनि की प्रीवियस लाइफ में वो एक दासी के पुत्र थे। तो वो उनके पिता तो थे नहीं, तो माँ इस भक्त वेदांत उनकी सेवा करती थी जब ये चातुर्मास के समय पे अरण्य में या जंगल में ये चातुर्मास की व्रत कर रहे थे, इनकी सेवा करती थी। उनका घर साफ करना, उनका उनके लिए कुछ अ, सुविधा करना, फल वगैरह लेकर हम लोग ये सब, और ये माँ को अपनी माँ को मदद कर रहा था। और कभी एक बार क्या करते हैं नारद मुनि, जब उस दासी पुत्र उस भक्ति वेदांत की उच्चिष्ट लेते हैं उनकी अनुमति के द्वारा, उच्चिष्ट लेपान अनुमोदित विजय सकृत एक बार, उससे क्या होता है, तत्पास्त किल्बिषः एवं प्रवृत्त शुद्ध चेतसा चेतस चेतस तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। उससे क्या हो गया, उनकी सेवा करने से उनकी हृदय में भक्ति प्रति रुचि ऊपर प्रजायते, रुचि आ गई। तो ये कैसे भक्ति हो गया, भक्तों की सेवा करना वो भी भक्ति का अंग। इसलिए वैष्णव संगत, इसलिए भक्ति बहुत आसान है उच्चिष्ट लेने के द्वारा। नारद मुनि और क्या बोलते हैं यहाँ पे, हाँ, ऋषियों की संगति करने से नारद मुनि भी भगवान की महिमा की श्रवण तथा श्रवण तथा कीर्तन की रुचि उत्पन्न हुई और उन्होंने भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित की। अतः जैसे कि भजन सूत्र में कहा गया है, प्रकाश कर्मण्य कर्मण्यभ्यसात्, जो भगवत भक्ति के कार्यों में केवल लगा रहता है जिससे स्वतः सारी अनुभूति हो जाती है और वह सब समझने लगता है। इसी का नाम प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष अनुभूति। तो इसमें जैसे जैसे भक्ति करते हैं उसमें उनकी अनुभव जो है उसका प्रत्यक्ष रूप अनुभव, इन जनरल हम बोलते चैंट एंड बी हैप्पी, लेकिन हम में से कितने लोग इसको अनुभव किया है, हमने किया नहीं। लेकिन हम प्रामाणिक रूप से करते जाएंगे तो फिर उसको हम सच में अनुभव कर सकते हैं। अभी हम ईट एंड बी हैप्पी उतना हमको अनुभव हो गया, ईट प्रसाद एंड बी हैप्पी, लेकिन चैंट एंड बी हैप्पी वो धीरे धीरे होगा, वो धीरे धीरे अप्रत्यक्ष रूप में उसका अनुभूति इनको मिल गई। फिर नेक्स्ट धर्म की शब्द की बात में पड़ेगी। धर्मयम शब्द का अर्थ है धर्म का पथ। नारद वास्तव में दासी पुत्र थे। उन्हें किसी पाठशाला में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। वे केवल माता के कार्यों में सहायता करते थे और सौभाग्यवश उनकी माता को भक्तों की सेवा का सुयोग प्राप्त हुआ था। बालक नारद को भी ये सुअवसर प्राप्त उपलब्ध हो सका कि वे भक्तों की संगति करने से ही समस्त धर्म के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ये लक्ष्य है भक्ति, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरतो है तो कि अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध। तो कोई व्यक्ति ययात्मा सुप्रसिद्ध संपूर्ण आनंद मिलना चाहिए तो क्या करना है, सवै पुंसां परो धर्म। इस तरह जो भी व्यक्ति चाहते हैं वो लोग परो धर्म को अपनाना चाहिए। परो धर्म क्या है, ये तो वो भक्ति रथोक्षजे, वो धर्म क्या है, उसकी भक्ति करना चाहिए। इसकी अधोक्षज, अधोक्षज किसका नाम है, अधोक्षज किसको बोलते हैं, कृष्ण, भगवान को। भगवान कृष्ण का एक नाम अधोक्षज। उनकी भक्ति करने से अहेतु, किस प्रकार भक्ति करना है, वो भी अहेतु की अप्रतिहता, अहेतु की भक्ति करना मतलब शुद्ध भक्ति करना चाहिए। अनुकूल्यन आनुकूल्यन अनु जो है अहेतु की अन्याभिलाषता, इस प्रकार की जब भक्ति करते हैं फिर उस व्यक्ति में सुप्रसिद्ध थी, तो संपूर्ण रूप से उनको क्या बोलते हैं, संतृप्ति मिलती है। सामान्यतः धार्मिक व्यक्ति सामान्यतः धार्मिक व्यक्ति ये नहीं जानते कि
धर्म का परम लक्ष्य भक्ति की प्राप्ति है। जैसा कि हम पहले ही 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक की व्याख्या करते हुए कह चुके हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव सामान्यतः सामान्यतः आत्म साक्षात्कार के लिए वैदिक ज्ञान आवश्यक है। किंतु यहाँ पर नारद ना तो किसी गुरु के पास पाठशाला में गए थे, ना ही उन्हें वैदिक नियमों की शिक्षा मिली थी। तो भी उन्हें वैदिक अध्ययन की के सर्वोच्च फल प्राप्त हो सके। ये विधि इतनी सशक्त है कि धार्मिक कृत्य किए बिना ही मनुष्य सिद्धि पद को प्राप्त होता है। ये कैसे संभव होता है? इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य में मिलती है। आचार्यवान पुरुषो वेद, महान आचार्यों के संसर्ग में रहकर मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक समस्त ज्ञान से अवगत हो जाता है, भले ही वह अशिक्षित हो या उसने वेदों का अध्ययन ना किया हो। भक्ति योग परम जो लोकनाथ महाराज बताते हैं, जैसे कि हम भगवान बोलते हैं या धनवान बोलते हैं, वैसे आचार्यवान होना चाहिए व्यक्ति को। आचार्यवान मतलब जिनके लिए एक गुरु है। जब तक हम किसी एक व्यक्ति को, स्पेशली प्रामाणिक गुरु को स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ते। आचार्यवान होना चाहिए, जिनके गुरु होना चाहिए। वेद बोलते हैं उस व्यक्ति जिनका आचार्य है, जिनकी पद चिन्ह हम चलते हैं, फिर हम आत्म साक्षात्कार जरूर कर सकते हैं। ये धर्म के बारे में बताओ। तभी ये सुकम कैसे है, ये थोड़ा आप सब जानते हैं वैसे सुकम कैसे सुकम है, कैसे सुकम है। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं, डिस्कस करते हैं हम कैसे भक्ति सुखमय है, कौन बताएंगे? ये दर्शन और बहुत दिन के बाद बोलिए ना, आजकल कोई दिन एक्टिव हो गया। बस रोज यही नरसिंह हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रणाम। बहुत दिन के बाद प्रभु जी आपने आप बताइए। सॉरी जी प्रभु जी, मैं ये कह रहा था कि भक्ति जो है सुखम है, क्योंकि इसमें हमें चैंटिंग, फीस्टिंग, डांसिंग और मतलब ब्लिसफुलनेस एक्सपीरियंस होता है। बाकी विधियों में बहुत तपस्या रहती है। इसमें फीस्टिंग और डांसिंग तो अच्छा लगता है हमको। चैंटिंग भी अच्छा लग रहा था, अच्छी बात है। यस थैंक यू। हाँ यस माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भक्ति, शुद्ध भक्ति के 6 लक्षणों में से एक लक्षण ये भी है कि भक्ति सभी प्रकार के भौतिक क्लेशों से अविलंब राहत देती है। भक्ति करने से पाप नष्ट होते हैं। सभी प्रकार के भक्ति करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। भक्ति स्वयं भी हृदय को शुद्ध करती है। एक्चुअली जैसे कि क्लेशाग्नि होता है या शुभ पदार्थ होता है, पाप से हमको दुख मिलता है ना। जो पाप ही चाह रहा है, इसके पहले पढ़ा विष्णु भक्ति रतात्मा क्रमेण प्रलयते प्रलयंते। तो जैसे जैसे पाप नष्ट हो रहा है, मतलब अपना दुख कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, सुख प्रदान हो रहा है, सुख हमको मिल रहे है ना। और कुछ सुबह दिन हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सुख भक्ति कैसे है, भक्ति करना सुख। भक्ति स्वतः ही सांद्रानंद बताया है हमारे आचार्य ने। हाँ, तो जब हम भक्ति करते हैं तो जितना भी क्लेश है ऑटोमेटिक वो हट जाता है और शुभता को देते हैं। इस तरह से आनंददायी है। यस सुबह प्रदान करता है, इसलिए उसमें आनंद मिलता है। कुछ शुभ हो रहा है तो आनंद मिलता है ना, इसलिए सुख मिलता है आनंद से। महाभारत आप कुछ बताना चाहते हैं? जी प्रभु जी, हमारी जो नित्य स्थिति है वो है, हम दास हैं, दास कृष्ण के दास हैं। तो मतलब हम किसी की दास्यता करेंगे तभी हम सुखी रह सकते हैं। तो भक्ति में हम भगवान की दास्यता को स्वीकार करते हैं। अदरवाइज हम जो है अपने आप को स्वामी मानते हैं हर चीज में, उसमें कोई सुख नहीं है। जब हम किसी के अंडर रहकर कुछ करते हैं, जैसे भक्ति में भगवान की सेवा करते हैं, तो हमें सुख मिलता है कि हम सुप्रीम की मतलब अंडर हैं किसी के।
अदरवाइज हम अपने आप को जब स्वामी मानने लगते हैं तो कष्ट ही कष्ट है। फिर हमें लगता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कुछ हो नहीं पाता हमारे अकॉर्डिंग, तब दुख होता है। बस जी। और जैसे ये पाप वगैरह चला जाता है, प्रेशर नहीं होने से भी सुखत्व प्रदान होता है। और आपको ये बताना चाहता हूँ, ठीक है पढ़ लीजिए। भक्ति योग अत्यंत सुखम होता है। एक्चुअली बहुत लोगों ने ये नहीं बताया कि कैसे कर्मयोग में जो करना पड़ता है, प्रायश्चित करो, ये करो, ये व्रत करो, तब करो, ये सब नहीं। और इसका फल क्योंकि हमको शाश्वत है, इससे भी हमको सुखत्व रहता है। बाकी चीजों में आपको फल मिलता है, फिर वो चला भी जाता है। और इसमें किसी प्रकार की तपस्या करने की भी जरूरत नहीं है, सबको निष्क्रिय क्या बोलते हैं, विकासित करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सारी चीजों को हम स्वीकार कर सकते हैं। धन या जो भी पोस्ट है या जो पोजीशन है, जो भी भगवान ने दिया है हमको, वो सब हमारे साथ रख सकते हैं। हाँ, लेकिन बाकी मार्ग में, अष्टांग मार्ग या भक्ति योग में, इन सबको भी त्याग करना पड़ता है। तो इसलिए वो सुख नहीं है, बहुत क्लिष्ट पूर्वक है वो सारे मार्ग। इसलिए ये मार्ग क्या है, सुसुख मार्ग, सुख का, अत्यंत सुख का। इसमें हम कहाँ बोले किसको कि आप अपने घर बेच दो, मंदिर में आ रहे तो घर बेच दो, या अपने डिग्री को जला दो, हमने कहीं नहीं कहा। या आप अपना बिजनेस को बंद कर दो, हम कहीं नहीं कहा। क्योंकि भक्ति में भगवान की से सब कुछ जोड़ सकते हैं। इसलिए ये सुख का सुख है। इवन प्रभा जी बोलते थे कि आप अपना रिलीजन चेंज करने की जरूरत नहीं। प्रभा जी बताते थे उनके अगर आदि देशों में प्रचार करते थे, आप जहाँ पे वहां करें और अपना आ, धर्म के अनुसार भगवान से प्रेम करने के प्रयास कीजिए। अगर आप नहीं जानते तो हमारे पास, फिर हम बताएंगे किस तरह से प्रेम करना है। आपको रिलीजन चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको हिंदू बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान से प्रेम करना सीखें। अपने शासन के द्वारा सीखे, अगर नहीं सीख पा रहे तो हमारे पास है, हम आपको सिखाएंगे किस तरह से भगवान से प्रेम करना। हाँ, तो इस तरह से ये मार्ग क्या है, अत्यंत सरल सुखमय है। इसमें ऐसा होता है क्योंकि भक्ति में श्रवणम कीर्तनम। क्योंकि भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु विष्णु रहता है, जिससे मनुष्य भगवान की महिमा के कीर्तन को सुन सकता है या प्रामाणिक आचार्यों द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान के दार्शनिक भाषण सुन सकता है। मनुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है, ईश्वर को अर्पित अच्छे स्वादिष्ट भोजन का उच्चिष्ट खा सकता है। प्रत्येक दशा में भक्ति सुखमय है। मनुष्य गरीबी की हालत में भी भक्ति कर सकता है। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। वे भक्त से हर प्रकार की भेंट लेने को तैयार रहते हैं, चाहे पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या थोड़ा सा जल। जो कुछ भी संसार के किसी भी कोने में उपलब्ध हो या किसी द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा उसकी सामाजिक स्थिति पर विचार किए बिना अर्पित किए जाने पर भगवान को वह स्वीकार है, यदि उसे प्रेम पूर्वक चढ़ाया जाए। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दल का आस्वादन करके सनत कुमार जैसे मुनि महान भक्त बन गए। अतः भक्ति योग अति उत्तम है और इसे प्रसन्न मुद्रा में संपन्न किया जा सकता है। भगवान को तो वह प्रेम प्रिय है जिन्हें जिसने उन्हें वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। जिससे उन्हें वस्तुएं अर्पित, तो भगवान को वस्तु से प्रेम नहीं है, उस व्यक्ति से प्रेम जो उस वस्तु को दे। भगवान व्यक्ति से प्रेम करते हैं, वस्तु, लेकिन हम सब क्या करते हैं, हम वस्तुएं से प्रेम करते हैं, व्यक्ति से प्रेम नहीं करते। जब व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो हम भगवान से प्रेम करते हैं, क्योंकि सारी वस्तु कहाँ से आ रही है, भगवान से आ रही है। लेकिन हम वस्तुओं से प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान हमसे प्रेम करते हैं। तो हमको ये सीखना चाहिए।
जिसे कहा जाता है कि हाँ you should- ठीक है, कहावत में जाता हूँ। हाँ, और लास्ट में और क्या है, अव्ययी अव्ययी भाव अव्ययी पद के बारे में बताओ, यहाँ पर कहा गया है, हम पढ़ेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि भक्ति शाश्वत है, ये वैसी नहीं है जैसा कि मायावादी चिंतक साधिकार कहते हैं। यद्यपि वे कभी कभी भक्ति करते हैं, किंतु उनकी ये भावना रहती है कि जब तक मुक्ति ना मिल जाए तब तक उन्हें भक्ति करते रहना चाहिए, किंतु अंत में जब वे मुक्त हो जाएंगे तो ईश्वर से उनका तादात्म्य हो जाएगा। इस प्रकार की अस्थायी सीमित स्वार्थमय भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं मानी जा सकती। वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद भी बनी रहती है। जब भक्त भगवत धाम को जाता है तो वहां भी वह भगवान की सेवा में रत हो जाता है। वह भगवान से तदाकार नहीं होना चाहता, जैसा कि भगवत गीता में देखा जाएगा। वास्तविक भक्ति मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है। मुक्त होने पर जब मनुष्य ब्रह्म पद पर स्थित होता है, ब्रह्मभूत, तो उसकी भक्ति प्रारंभ होती है। समः सर्वेषु भूतेषु मद ब्रह्मभूत भक्ति प्रसन्नात्मा लभते परम। न शोचते न कांक्षते समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम। कोई भी तो एक्चुअली यहाँ पे इसके बारे में तो शाश्वत भक्ति के बारे में बता रहे हैं कि कैसे वहाँ की मार्गों में जैसे नहीं होता है, वो अपने परिपूर्णता सिद्ध करने के लिए भक्ति को एक साधन के रूप में उपयोग करता है। जैसे उनको परिपूर्णता मिलती है, जैसे वो ब्रह्मजुग में चला जाएगा या वैकुंठ में चला जाएगा, वहां पे जाने के बाद फिर हो गया भक्ति, अभी कुछ भक्ति नहीं, बस वहां चला गया और रह गया। लेकिन भक्त वैसे यहाँ पे जो अंग अलग अलग अंगों के द्वारा भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो वहां जाने के बाद भी वो सब कर रहे हैं वहां पे। हाँ, भगवान की भक्ति को वो छोड़ने वाला नहीं, उसको कंटिन्यू करना। तो हाँ, इस मार्ग में उसमें ये अंतर है, इसमें भक्ति को छोड़ देते हैं। बाकी जो भी ज्ञान विश्व भक्त हो, वो भक्त वहां जाने का भक्त भक्ति करने की जरूरत नहीं, भक्त करता भी नहीं। लेकिन यहाँ पर तो भक्त में भक्ति कंटिन्यू, यहाँ चीजें कर रहे हैं वहां पे जाने के बाद में सब कर रहे हैं। और जैसे भगत को नहीं देखा गया, कोई भी मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या अन्य योग करके भगवान को नहीं समझ सकता। इन योग विधियों से भक्ति योग की दिशा में किंचित प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति अवस्था को प्राप्त हुए बिना कोई भगवान को समझ नहीं पाता। श्रीमद् भागवत में इसकी भी पुष्टि की हुई है कि जब मनुष्य भक्ति योग संपन्न करके विशेष रूप से किसी महात्मा से श्रीमद् भागवत या भगवत गीता सुनकर शुद्ध हो जाता है, तो वह कृष्ण विद्या का या तत्व ज्ञान को समझ सकता है एवं प्रसन्न मनसो भक्ति भगवत को भक्ति बताया। योगता। जब मनुष्य का हृदय समस्त व्यर्थ की बातों से रहित हो जाता है, तो वह समझ सकता है कि ईश्वर क्या है। इस प्रकार भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त विद्याओं का राजा और समस्त गुह्य ज्ञान का राजा है। ये धर्म का शुद्धतम रूप है और इसे इसे बिना कठिनाई के सुख पूर्वक संपन्न किया जा सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि इसे ग्रहण करे। तो जो भक्ति कर रहे हैं उसका प्राशस्त्य भगवान माने यहाँ पे स्वयं बता रहे हैं। क्या क्या है, राज विद्या है, सारे राज विद्या है, और सारे विद्याओं में ये गुह्य है और पवित्र है, उत्तम है, स्वयं अनुभव कर सकते हैं आदि से आरंभ से। और यही इस सारे शास्त्रों का धर्म जो है भक्ति करना है, और फाइनली ये शाश्वत है। इसका वजह से इस परम गुरु ज्ञान जो है भगवान ने इसका विस्तार करेंगे आगे। और एक श्लोक है जिसके द्वारा भगवान भक्ति के प्राशस्त्य बताएंगे, और आगे फिर भगवान अपना ऐश्वर्य फिर से बताएंगे, और फिर से बताएंगे कि कौन कौन उनके पास आते हैं, कौन
बस माता जी, तो यहाँ पे हम विराम लेते हैं, कल आगे बढ़ते हैं कुछ कल। बोलिए माता जी। रजिस्टर माता जी आपके हाथ में। हाँ, हरे कृष्णा। बोलिए। मुझे अ, ये 8 विशेषण लिखे नहीं मैंने, वो चाहिए थे जो भगवान ने को ये ज्ञान के बारे में बोला। क्या है 8 बताएंगे? मैंने एक भी नहीं लिखा प्रभु जी। थोड़ा श्लोक ही है। कौन बताएंगे ये 8 विशेषण? कोई बताना चाहते हैं? पवित्र है एक हो, और अरे सब सनेट होगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक विद्या है, दूसरा ये राजगुर्यम है, तीसरा ये पवित्र ज्ञान है, चौथा ये उत्तम है, पांचवा ये परम ज्ञान है, छठा ये धर्म नित्य धर्म है के बारे में बताता है। ये भक्ति सबसे पहले भक्ति सुख प्रदान करती है। और 8वां प्रभु जी हमारा भी रह गया। हाँ 8 बताएंगे। नहीं लिख पाए प्रभु जी। कौन बताएंगे 8वां आपके सामने? बाकी सब स्वतःगण सुषुप्त में चले गए दिखते हैं। श्री महात्मा श्री वादर गुण माता बताइए। हाँ बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं भी नोट नहीं कर पाई। अच्छा यात्री को मात्र बताइए। प्रभु हरे जी कृष्णा प्रभु अविनाशी है, जी, अंतिम है अविनाशी है। अविनाशी, अविनाशी। हाँ अविनाशी। यस अव्यय। अविनाशी और अव्यय है, अव्ययम अविनाशी है। और अजय है, अव्यय हाँ जी, अविनाशी। शाश्वत। हाँ जी, अव्यय शाश्वत। यस अव्यय क्या शब्दार्थ है? अविनाशी को बात यस हाँ। ये अव्यय है। Okay, तो ये 8 इसके लिए हमको भक्ति करनी चाहिए। इतना सारा, इतना श्रेष्ठ उत्तम मार्ग हरे है कृष्णा भक्ति। प्रभु जी। यस कोई प्रश्न पूछिए। हाँ, मैं पवित्र राजतुल्य परम ज्ञान नित्य धर्म अविनाशी अव्ययी। अविनाशी अव्ययी एक ही है क्या? कहाँ पढ़ रहे मतलब? हरे कृष्णा। कहाँ पढ़ रहे मतलब? कौन सा लाइन में? नहीं नहीं, आपने अभी बताया वही लिखा है अव्यय, मैंने। हाँ अव्ययी। अविनाशी उसका शब्द अर्थ है भाई। अव्ययी अव्ययी जो श्लोक में दिया गया, कंफ्यूज कर देंगे माता जी। हाँ, राज अभी विद्या पहला, राजगुह्यम दूसरा, पवित्रम तीसरा, उत्तमम चौथा, प्रत्यक्ष अवगमम पांचवा, धर्म्यम छठवा, सुसुखम सातवां और अव्यय अव्ययम जो है 8वां। ठीक है। एक मिनट प्रभु जी। पवित्र राजतुल्य तो, परम ज्ञान 3, नित्य धर्म 4, राज्य विद्या 5, उत्तमम 6, प्रत्यक्ष अवागम 7 और 8वां अव्ययी। ठीक है ठीक है मतलब। थैंक कल यू। हम कैसे डिस्कस में, किसी कुछ प्रश्न? मोस्टली नहीं, इसमें ज्यादा कुछ फिलोसफी नहीं है। ओके, किसी को कुछ प्रश्न है तो हम यहाँ पे विराम लेते हैं। कल हम से मिलते वाञ्छा हैं। जय कल्पतरुभ्यश्च कृपा माता जी। सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद अरे की, की जय, श्रीमद् भगवद गीता। की जय। अच्छा हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी।